मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्याः आसीदन्तरिक्षम् शेषाद्यौ समवर्तत पद्भाम् भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् नित्यवर्णम् तमसस्तु बाहे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदति यदास्ते ध्याता पुरस्ताद्यमुदा जहाद शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवम् विद्वानमृतैः भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकम् महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अध्यः सम्भूतः पृथिव्यैरथाश्च विश्वकर्मणः समवर्धदाधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमादानमग्रे वेदाहमेदम् पुरुषम् महान्तम् नित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वानमृतैः भवति नान्यम् पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् व्रतमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यारपति यो देवानाम् पुरोहितः ऊर्ध्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋताय ब्राह्मये ऋजम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्यैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः संवशे प्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ यात्तम् इष्टम् मनिधान अमुम् मनिधान सर्वम् मनिधान ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परमहंस समास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री कृष्ण नमः। आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ
विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ राधा करावचित वल्लभ वल्लरिके राधा पदांक विलसन मधुर स्थलिके राधा जशो मुखर मुक्त खगावलिके राधा विहार विपिने रमता मनो में। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की श्री राधा कुंड विहारिणी बिहारी जियो की श्री राघवेंद्र लाल की कनक भवन विहारिणी बिहारी जो की समस्त संतन की समस्त वैष्णवन की समस्त आचार्य जन की जगत गुरु दाराचार्य मुलुक पीठाधीश्वर अनंत श्री समलंकृत श्रीमद राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज की भक्तमाली जी महाराज की सदगुरुदेव परम प्रपूज्य चरण प्रातः स्मरणीय पहाड़ी बाबा सरकार की श्री सदगुरुदेव भगवान की श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की सपरिकर सचिनंदन गौर हरि की श्री राधा रमन लाल की परम पावन क्षण परम पुनीत क्षण सत्संग सेवधी क्षण वैकुंठ प्रिय दर्शन क्षण समुपस्थित है। मंचस्थ सिंहासन समासीन श्री भागवत रूपी अर्क श्री भागवत भगवान एवं प्रपूज्य चरण जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का ही वर्तमान समय में व्यक्त स्वरूप श्री मुलुक पीठाधीश्वर अशेष भक्ति शास्त्र निष्णात भागवत भास्कर परम रसिक परम गुरुनिष्ठ धाम निष्ठ नाम निष्ठ अनन्य इष्ट निष्ठ आचार्य निष्ठ पावन पादरेणु ब्रह्मांड पावन पादरेणु पूज्य श्री आचार्य चरण मुलुक पीठाधीश्वर महाराज जी के पदार वृंद में परार्ध प्रणिपात दंडवत एवं चतुर्संप्रदाय विरक्त परिषद तथा माध्व गौरेश्वर महासभा के अध्यक्ष प्रवर श्री महंत प्रवर श्री फूलडोल बिहारी दास बाबाजी महाराज जी श्री राधा रमन लाल वृंदावन पुरंदर श्री नित्य निभृत नव निकुंज विहारी श्री राधा रमन लाल जी के सेवा सौभाग्य संपन्न श्रीमन माध्व गौरेश्वराचार्य श्री दिनेश कुमार गोस्वामी जी परम सुवक्ता परम रसिक श्री राधा रमणैक प्राण श्री पुष्पांग गोस्वामी जी श्री जगन्नाथ बाबा एवं पूज्य त्यागी जी एवं उपस्थित समस्त संत महानुभाव समस्त पूज्य जन मातृवृंद भक्तिमयी ममतामयी भगिनी वृंद ब्रजवासी समस्त विप्र स्वरूप सबके पदार वृंद में कोट कोट नमन। अब आचार्य चरण के चरणार वृंद में ये मंच समर्पित है। अब महाराज श्री की पावनी कथा। श्रीमन माध्व गौरेश्वराचार्य श्री वृंदावन पुरंदर नित्य वृंदा विपिन विधि बिहारी
श्री राधारमन लाल जी के सेवा सौभाग्य संपन्न देव दुर्लभ श्री अंग सेवक श्री गोस्वामी स्वरूप प्रपूज्य चरण श्री दिनेश चंद्र गोस्वामी जी महाराज। रासोल्लासात् कलित ललितं मंजु मंजीर रावं वरापीडं परिवृततरं गोपकन्या कदम्बहि वंशी चंदन मधुरिम मदा मोदमानं वनान्ते श्रीमद्राधारमण मनिषं गोपवेशं नमामि। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमां जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर हरि। आज परम सौभाग्य ऐसी दिव्य स्थली कुंडेश्वरी श्री राधा कुंड के चरणों में बैठकर प्रिया प्रीतम की सुनिर्मल प्रेम रस धारा में मानव जीवन के त्रिताप से संतप्त जीवन को सुशीतल करने का अगर एकमात्र आश्रय है श्रीमद् महाप्रभु की करुणा, श्री गुरुदेव की करुणा। अगर आज ऐसे गुरुदेव न होते तो क्या होता। हम लोगों का परम सौभाग्य है। भक्तमाल में आया ना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपो एक। श्रीमद् महाप्रभु भक्त भी हैं, भक्ति से उतप्रोत भी हैं, साक्षात भगवान भी हैं, गुरुदेव भी हैं। अगर गुरुदेव न होते, यदि गौर न हो तो किमी ने होई तो, अगर गुरुदेव न होते तो किमी ने होई तो केमो ने धोरिताम दे राधार महिमा और प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। कृष्ण यदि कृपा कोरेन कोनो भाग्यवाने। श्री महाप्रभु कहते हैं ना, गोपीर भर्तुर कमलयो दास दासानुदासो। तो ऐसे दास जिनका की दासत्व भावना अनंत है, इन्फिनिटिव, तो ऐसे श्री महाप्रभु के परम कृपा पात्र श्री अनंतदास बाबा जी महाराज अगर भगवत कृपा न होती और गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाए आपने और साधु संगे श्री बाबाजी महाराज कृपा पात्र संतेर संगे श्रद्धा जोदी हो, तो ऐसे संतों का दर्शन करना बड़ा दुर्लभ होता है अगर गुरु कृपा न हो। साक्षात भगवत स्वरूप आपके व्यासपीठ पर विराजमान है। परम भागवत को श्री महाप्रभु कहते हैं देवान दास जी के द्वारा कि मुई और मोर भक्तो, मुई मोर भक्तो और ग्रंथ भागवत किछु भेद नहीं, और जार भेद आछे तार नाश भालो मोते। तो ऐसे परम भागवत का हमको साक्षात दर्शन हो रहा है। तो बस ठाकुर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि दासत्व का कहीं अगर एक कण भी प्राप्त होता है,
नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम प्रभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। भगवान तो खाली भाव के भूखे हैं। तो हम लोग बड़े बहुत परम भाग्यशाली हैं कि प्रत्यक्ष रूप में जब श्रीमन महाप्रभु का सन्यास के 500 वर्ष की जब मायापुर से कटवा से और जगन्नाथपुरी तक की पद यात्रा निकली, तो कटवा में जहाँ हम रुके तो वहाँ बाबा जी महाराज का बड़ा गुणगान हुआ जिस भक्त के यहाँ रुके। हम तो बस प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, ऐसे संतों की प्रत्यक्ष रूप में थी और अप्रत्यक्ष रूप में ही बराबर कृपा बने रहे इन्हीं शब्दों के द्वारा। निताय गौर हरि बोल। बिनु राम कृपा सुलभ न सोई, हमारे संत सदा सुखदाई। गुरु महाराज जी की सदगुरुदेव भगवान की पावनी विश्व प्लावनी पतितोद्धारिणी अनर्थनाशिनी इतर राग विस्मारिणी परम समर्थ महती भक्त भगवंत गुरु महाराज जी की कृपा ही तो आदि कृपा है ना, मूल कृपा है। भक्त कृपा, संत कृपा, आगे चल करके भगवंत की कृपा की प्राप्ति होती है। हमारे संत सदा सुखदाई, जिनके चरणन पतितन के पावन लागत अति सुहाई। संतन के बश श्री गिरिधारी ये वेदन में गाई। संत देख मोहि आनंद होवत चंद चकोर की नाई। संत दरस भय भाग जात है जिमी दीपक तम जाई। हरि गुरु संत एक ही जानो, हरि गुरु संत एक ही जानो, इनमें भेद न राई। राई परिमित भेद नहीं, सर्षप परिमित। जगन्नाथ इन संतन को संग कबहु ना छोड़ो भाई। ये गुरु कृपा की दुहाई है, गुरु कृपा से प्राप्ति प्राप्तव्य साध साधन की चरम संपत्ति। अस्तु अलमति विस्तरेण। अभी श्री चतुर संप्रदाय विरक्त परिषद श्री वृंदावन धाम अध्यक्ष प्रवर श्री महंत प्रवर परम प्रपूज्य चरण वयोवृद्ध संतों में शिरताज वृंदावन के श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज के पावन चरणारविंद में दो शब्द के द्वारा श्रद्धा सुमनांज आपकी सेवा में, आप सभी की सेवा में ये मंच समर्पित है। तो आप कृपया महाराज जी की अभयद प्रेमद कर कमल में पानी पुष्पांजलि अर्पण करके हमें चिरकृतज्ञ पाश में आबद्ध करने का कष्ट करिए। वंदे हम श्री गुरु सिद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवाच्यम श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता सेविता कानुतंत। बोल भक्तवत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की और सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। उपस्थित आज के इस मंच के शोभा बढ़ाने वाले, कोई अतिशय युक्ति से नहीं कर रहा हूँ, कोई मुंह की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कर रहा हूँ। हमारे खरदर्शन साधु समाज के सभी वर्णों के ने परम लाडले प्यारे हमारे मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, इस हमारे साधु समाज के भूषण हैं। और अभी इनका जगह जगह जिससे इनका गौरव देखता हूँ मैं भी प्रफुल्लित होता हूँ। बड़े त्यागी महात्मा है भी, बड़े विरक्त गौ सेवी संत सेवी। गौ सेवी के नाम सुने ही हैं, इनका नाम परम गौ सेवी हैं, संत सेवी हैं। संतों को मुकुटमणि, अपने मुकुटमणि होते हो संतों को मुकुटमणि मानते हैं। ऐसे हमारे मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज और माध्य गुरुसर सभा आचार्य श्री दिनेश जी महाराज
और राधारमन के परम सेवक श्री पुष्पेंद्र जी स्वामी जी। और देखो हमारे तीर्णादपि सुनीचे न तरोरपि सहस्ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो हमारे इस गद्दी के महंत जी हैं, कई बार का ऊपर बैठे तो नीचे बैठे। गद्दी नसीन हमारे गौड़ीय संप्रदाय के मुख गद्दी, उसके गद्दी नसीन है, जिन महाराज जी का हम श्रद्धांजलि सुबह अर्पण कर रहे हैं। सभी वही बड़े हमारे गौड़ीय समाज अद्भुत विद्वान, सभी शास्त्रों के अद्भुत विद्वान, सभी शास्त्रों का उन्होंने अवलोकन के बहुत से ग्रंथ रचना कर हमारे समाज में दिए हैं। वैसे मैं तो वैष्णव दास जी महाराज हैं लच्छेदार, हमको तो बोलने नहीं आता जी। इधर का कितना भिड़ा के बोलते हैं, जो कभी पुष्प झड़ता रहता। हम तो बाबा जी हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं है। अब अभी जो कह रहे थे ये ये वृंदावन के चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष दूसरे वो 3-3 साल पर बदला जाता है। तो लोग अखिल भारत चतुर्थ में अखिल भारत 4 संप्रदाय 4 महंत में एक महंत हूँ मैं वृंदावन के विरक्त वैष्णव परिषद के अध्यक्ष रहा हूँ पहले, अभी भी हूँ उसमें। देखो तो भ्रम में हो जाते हैं, तो जो अध्यक्ष बनते हैं उनको बुरा लगता है। जो फुल्लोर बात तो सब जगह अध्यक्ष यही बन जाता है, अध्यक्ष कोई है, सब अध्यक्ष इसी को संबोधन करते हैं। तो समाज में ऐसे विकृत हो गए। लेकिन मैं 4 संप्रदाय अखिल भारत 4 संप्रदाय का महंत नहीं हूँ, मैं झाड़ूदार हूँ, झाड़ू लगाने वाला। जो काम है चतुर्थ संप्रदाय में करता हूँ। इसलिए मैंने भाषण नहीं देने आया, केवल संकेत करता हूँ। महाराज श्री कहें, मैं महाराज श्री से पहले भी कहा था, अभी भी मोहन जी महाराज हैं और हमारे परम विद्वान अद्भुत विद्वान हमारे समाज के। मैं तो चाहता हूँ इनको, ये त्यागी महापुरुष मलुक पीठाधीश्वर हैं, इन्होंने जगत गुरु बनने के लिए परमहंस जी महाराज ने कहा 1 लाख रुपया दो, 4 संप्रदाय में जमा करो, इनको जगत गुरु बनाता हूँ। हम और शिवनंदन दास 1 लाख रुपया जमा कर दें, लेकिन महाराज त्यागी महापुरुष कहने में जगत गुरु नहीं बनूंगा। ऐसे अभी महाराज जी के रहते जगत गुरु नहीं बनूंगा, ऐसे इनका त्याग। महाराज जी के रहते भी अपने जगत गुरु को पद नहीं दिए, ठुकरा दिए। अब मैं तो महाराज जी नहीं है, मैं चाहता हूँ महंत जी महाराज हमारे चतुर्थ संप्रदाय के वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय में कोई जगत गुरु नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक जगत गुरु बनाया हूँ, राधा वल्लभ दासाचार्य। मैं तो इस पीठ का, आप लोग सब भक्त हैं महाराज श्री के भक्त, मैं इस राधा कुंड के हमारे गौड़ीय संप्रदाय पीठ है यहाँ, मैं तो चाहता हूँ एक तैयार हूँ। ये तो यहाँ के महंत ही महात्मा जी बन गए, हम पूज्य श्री प्राचीन केशव दास जी अद्भुत दिन हमारे वैष्णव दास जी, वैष्णव जन तेने चाहिए। वैष्णव सिद्धांत का वर्णन करने वाले, अब भागवत तो वैष्णव का धन ही है जी, वैष्णव धन जगत वैष्णव का सिद्धांत आया है। क्योंकि भागवत धर्म जो वैष्णव सिद्धांत था, चारों वर्ण से अतिशयोक्ति नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, चाहे वो क्या हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, चारों से ऊपर हमारा वैष्णव सिद्धांत है। भागवत व्यास जी महाराज व्याख्या करेंगे मलुक जी। चारों वर्णों से, चारों आश्रम से वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत सबसे, इसलिए जगह जब भागवत में वैष्णव का जगह जब वर्णन आया है। वैष्णव क्रियते कथम, वैष्णव मानुषानि, भक्ति मार्ग का वैष्णव के हृदय में निवास करो। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों का सहयोग हो। तो ये गुरु भाई, इनके छोटे गुरु भाई हैं महंत जी के, इनको हर वृंदावन कुंभ आ रहा है, उसमें जगत गुरु का पद इनको दे दिया जाए तो हम बहुत कृतार्थ होंगे। आप लोग का ऋणी रहेंगे। आप सब भक्त बैठे हुए हैं, आप लोग सहयोग करेंगे तो जगत गुरु का पद इनको दे दिया जाए। अद्भुत विद्वान है हमारे गौड़ीय संप्रदाय, जगत गुरु पद होना चाहिए। हमारे गौड़ीय संप्रदाय कोई जगत गुरु नहीं है। रामायण संप्रदाय में 10-15 जगत गुरु हो गए, हमारे संप्रदाय में कोई जगत गुरु नहीं है, एक ही जगत गुरु है। बड़ी मुश्किल से उनको बना। इनको भी अगले हरिद्वार का वृंदावन का बैठक आता है, मैं तन मन धन से इनका हाथ से सहयोग करूंगा। जो जगत गुरु पद में जो अभिषिक्त होंगे, सब तरह से मैं इनका सहयोग का, महंत जी का भी कृतार्थ हूँ। ये स्वीकार कर, आप भक्त लोग स्वीकार कर ले तो जगत गुरु का पद इनको मिल जाता है। इस गद्दी को तो बहुत सोना में सुगंध हो जाएगा। वैसे कुछ है नहीं जी, कोई हम 4 संप्रदाय महंत बन को पूछ तो नहीं लगे। देखिए समाज में एक सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होता है, जो हमारे समाज के गौरव होता है। जैसे हमारे मलुक जी महाराज जगत गुरु हैं ही है, लेकिन इनकी जो प्रतिष्ठा है, इनकी महानता जो अद्भुत है।
सब इनको सम्मान, उसी हमारे गद्दी नसीर को जगत गुरु बनते हैं। आगे ये 22 में कुंभ वृंदावन बैठक में बन सकते हैं, हरिद्वार में भी बन सकते हैं। तो मैं भी इस गद्दी के लिए ऋणी रहूंगा मोहन जी का। और ऐसे तपस्वी जैसे देखिए व्यास जी महाराज हैं, ऐसे हमारे तपस्वी महाराज थे। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तपि धन्य। क्यों निर्धन, धनी क्यों माने? वैष्णव के हृदय में, महाराज के हृदय में, हम लोग के हृदय में भक्ति विराजमान है। तो भक्ति विराजमान रहने से भगवान भी क्या करते हैं, क्या सकल भुवन मध्य निर्धनात् भक्ति सुत हरिरपि निजु लोके। भगवान हरिरपि निजु लोके, सदा एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, सदा के लिए अपने वैकुंठ साकेत छोड़ करके हरिरंजन सर्वथा सदा के लिए छोड़ देते हैं। भगवान भी अपने लोक को छोड़ करके भक्ति सुत में आके बन जाते हैं। ये भक्ति की विशेषता। आज भक्ति की विशेषता मलुक पीठाधीश से इतना भक्ति का प्रचार के गोश इसी भक्ति के प्रताप से। और हमारे वैष्णव दास तो परम भक्त कितना अद्भुत लच्छेदार शास्त्र सम्मत बोलते हैं। इन पर तो मुक्त हमें तो चाहते हैं जगत गुरु, इनको हमारी तरफ से 16 आना जगत गुरु के पद इनको मैं देता हूँ हर एक तरह से, 4 संप्रदाय की ओर से। और मैं व्यास जी के जल्दी बीच में नहीं पढ़ूंगा। व्यास जी का कथा हमारे आचार्य पाद के महाश्री के चरणों में समर्पण करेंगे। मैं इनको खूब अपने हृदय से कन कन से मलुक पीठाधीश को हृदय से कन कन से शुभकामना देता हूँ। हमारा उम्र भी लग जाए तो हमारा वैष्णव धर्म का प्रचार के इन शुभकामना के साथ हमारे वैष्णव दास जी महाराज को, इन गद्दी निश्चल को अपने रोम रोम से शुभकामना देता हूँ। अपने महाराज के चरणों में श्रद्धा के समान, दंडवत के समान, नमस्कार के समान अपने रोम रोम से समर्पण कर। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। अंतर्भवे भवन्तम अनन्तमेव झतत्तजन्तं मृगयन्ति सन्त असन्तमप्यन्त हिमन्तरेण सन्तं गुणं तं किमुजन्ति सन्तः। अस्तु। हरि गुरु कृपा बिन नाही कोई आधार, जब ही वे करुणा करे तब होवे भव पार। जब लो मन में वासना तब लो दुख संसार, प्रभु दया बिन ना मिटे हिय वासना अपार। संत चरण और गुरु चरण यही लगावत पार, संत चरण और गुरु चरण यही लगावत पार। इन्हीं की सेवा करे होए सहज निस्तार। अभी श्री राधा रमन लाल जी के सेवा संग्रत, सेवा सौभाग्य संपन्न श्री पुष्पांग माध्य गौरेश्वराचार्य पुष्पांग गोस्वामी जी के पदार वृंद में पावन पाद पुंडरीक में प्रार्थना करूंगा जी आप 2 शब्द पत्र पुष्पांजलि रूप में श्री महाराज जी के पावन कर कमल में एवं मुलुक पीठाधीश्वर श्री आचार्य चरण के पावन कर कमल में अर्पण करके हमें चिर आभारी बनाइए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ। ऐ गुसाईर करिचरण वंदन, जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण। अनर्पित चिरीं चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरट सुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरेश्वरतु वा शचिनन्दनः। गोपाल भट्ट प्रिय पूज्यशाल ग्रामोद्भवं श्यामं तनुं सुशोभं बिभ्रंगरूपं कलवेणुवक्त्रं श्रीश्रीलराधारमणं नमामि। प्रिया प्रीतम की नित्य मध्यान्ह लीला का
यह है सुंदर पावन स्थल। अष्टयाम लीला में प्रिया प्रीतम की जो मध्यान्ह लीला है वो श्री राधा कुंड के तट पर संपन्न हो। राधा कुंड के अग्निकोण की मदनांदोलित नाम की निकुंज में प्रिया प्रीतम की मध्यान्ह लीला जो है वो संपादित हुई। मंचस्थ व्यासपीठ पर विराजमान मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के श्री चरणन में बारंबार दंडवत। पूज्य श्री दिनेश चंद्र गोस्वामी जी महाराज, त्यागी जी महाराज, श्री फूलडोल विहारीदास जी महाराज, श्री वैष्णव पददास जी महाराज, अन्य सभी वैष्णवन के श्री चरणन में बारंबार दंडवत करते हुए पूज्य भाई जी की एक लीला का एक संस्मरण जो है वो राधा कुंड से जुड़ा हुआ है। उसको संक्षेप में वर्णन करके कार्यक्रम आगे प्रस्तुत होगा। ठाकुर जी नित्य नंदगाम से प्रातः यशोदा मैया जो है सुंदर स्नान ध्यान कराए करके ठाकुर जी को सुंदर रत्नाभूषण धारण कराए के गौचारण को भेजें। गौचारण करने आप श्री गिरिराज जी की तलहटी में पधारे और श्री गिरिराज जी की तलहटी में आए के सब गैयान को छोड़ दें। और उस समय सखा जो हैं वो रत्नाभूषण को भी ठाकुर जी के जो मैया ने श्रृंगार किया होगा रत्नाभूषण को उतार के काच गुंजा मणिर्माला भूषण अप्य भूषई जो ब्रज को श्रृंगार है वाकुट लाल जी को धारण कराना। मालिनी कुंड से फूल चुन करके माला बनाए के श्री ललिता जी के हाथ से प्रिया जी संकेत के रूप में गिरिराज जी माला को पठावें। लाल जी बाकू स्वीकार करके धारण करके और दाऊ दादा से कहें कि दादा हमारी एक बछिया खो गई है, सो हम बछिया को ढूंढवे जा रहे हैं और आप यहाँ पर सब सखान को गैयान को ध्यान रखें। सो मधुमंगल पुष्पांक हासंक आदि प्रिय नर्म सखा जो हैं उनको लेकर के ठाकुर जी राधा कुंड की तरफ आए। ग्वाल कुंड पे उन सखान को भी छोड़ दें। वहां से सखियन को लेकर के श्री अग्निकोण पे जहां वर्तमान में तीन कोड़ी बाबा जी महाराज को आश्रम है और राधा कुंड को अग्निकोण, वहां पर मदनांदोलित नाम की निकुंज है और वह निकुंज के अंदर प्रिया प्रीतम मध्यान्ह लीला कर। सो प्रिया जी ठाकुर जी को सूर्य पूजा के बहाने प्रिया जी भी बरसाने से आई हैं। देवता के निमित्त जो है बनाए करके जो भोग है बाकू लाल जी को अर्पण किया। लाल जी ने प्रेम से श्री जी के हाथ की बनी हुई प्रसादी पाई, भोग पायो। पाए करके प्रिया जी ने भी अधरामत को ग्रहण किया। अब लाल जी बाकी बात चौपड़ खेली जाए, सेवा की परंपरा परिपाटी जो है मध्यान्ह लीला में चौपड़ बाजी अटकी पौपे दोनों ने खेली और पौपे बाजी अटक गई क्योंकि बा में पौ आवे नहीं है। 3 पास इनको खेल है और 1 अंक चाहिए जीतवे के लिए और तीनों में भी 1-1 आगो तो संख्या हो गई 3। तो गोटी आगे बढ़ेगी नहीं जाली, बाजी अटकी पौ पे 1 पर बाजी अटक गई। खेल भी पूरा नहीं भयो, लाल जी को श्रम भयो। सो आप प्रिया जी की गोद में सिर को रख आप लेट विश्राम कर गए। प्रिया जी वास्तव में अपने आंचल से लाल जी को आप जो है हवा कर रहे हैं।
और वह समय पे प्रिया जी के मन में ऐसा विचार आया, और उस विचार को व्यक्त करने से पूर्व हम ये स्पष्ट कर दें, प्रिया जी के जिनको नाम लेने से सारे दोष निवृत्त हो जाएं, उनकी लीला में कहीं दोष संभव नहीं है। केवल साधकों को यह शिक्षा देने के लिए कथा कही जा रही है। प्रिया जी की स्वरूपता, उनके रूप में, उनके विग्रह में, उनकी लीला में, उनकी कथा में कहीं पर भी दोष आभास मात्र में भी नहीं है, पर साधकों को शिक्षा देने के लिए लीला करी। तो प्रिया जी ने आंचल ढलते ढलते कि आहा, लाल जी मेरी गोद में कैसे सुखपूर्वक सो रहे हैं, मैं उनके इस सुंदर मुखारविंद का दर्शन करूं, कैसे मेरी गोदी में सो रहे हैं, या को विचार करके क्षण मात्र के लिए अपना आंचल उन्होंने हिलाना बंद कर दिया। उस निभृत निकुंज में सेवा रूपी व्रत जो है वह रूप प्रकट हो गया। सेवा व्रत रूप धारण करके उस कुंज के निभृत निकुंज के अंदर सेवा विराजमान है। प्रिया प्रीतम के अलावा यदि और कोई तीसरी वस्तु वहां पर है, कोई और तीसरा यदि विराजमान है निवृत्त निकुंज में, तो वह है श्री सेवा जी। तो वह सेवा जी वहां प्रकट हो, और प्रकट होकर के अंगुली निर्देश करके प्रिया जी को कह रही हैं, आपने स्वसुख के लिए लाल जी की सेवा में कहीं विलंब किया है, आपको कहीं दोष की प्राप्ति। तो स्वसुख की जो वासी साधकों को शिक्षा देने के लिए, प्रिया जी में दोष नहीं है, ये हम ध्यान रखें। प्रिया जी में रंच मात्र भी दोष नहीं है, पर केवल साधकों को शिक्षा देने के लिए वहां सेवा प्रकट हुई, और उन सेवा जी ने कहा कि अपने सुख के लिए आपने लाल जी की सेवा में आंचल ढलना क्षण मात्र के लिए बंद कर दिया, ये सेवा को दोष। साधकन के ताई 3 सूत्र जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला सूत्र है सेवा सो प्रेम, सेवा में प्रेम, सेवा ही प्रेम। ये 3 सूत्र जो हैं ये साधकन को अपने कंठहार बना करके धारण कर लेना चाहिए। सेवा सो प्रेम, सेवा में प्रेम, सेवा ही प्रेम। हम लोग जो मंजरी स्वरूप हैं, हम मंजरी स्वरूपन को एकमात्र सेवा ही हमारो साध्य है। हम काय के लिए कर रहे हैं? सेवा के टाइम किसी भी प्रकार से सेवा मिल जाए, कुछ नहीं तो झाड़ूदार करो, राधाजू मुंह पे आज करो, कहूं से झाड़ू मिल जाए, सोनी सेवा मिल जाए। हमारे साधकन को हर कार्य में सेवा होनी चाहिए। हम मंदिर में दर्शन करवे भी जा रहे हैं तो दर्शन करना भी सेवा है। प्रिया प्रीतम बंठन करके बैठे हैं, अब देखवे वालों कोई ना होगा तो बनवे को क्या अर्थ है? तो दर्शन करने जाना भी एक सेवा है। यदि हम नित्य दर्शन करने नहीं जा रहे हैं तो हमारा एक सेवा छूट गई। जहां नाम सेवा है, अर्चा सेवा है, विग्रह सेवा है, धाम सेवा है, दर्शन भी सेवा है। साधकन की प्रत्येक क्रियाकलाप सेवा है, और सेवा में स्व सुख वासना का आभास भी नहीं, लेश मात्र भी रंजित। स्व सुख वासना नहीं है, कहीं हम अपने लिए नहीं जा रहे। जहां अपने लिए बात आ जाएगी वहीं प्रसमाय हो जाएगा, वहीं ठाकुर जी छोड़ दिए, तो वो नहीं, स्वसुख वासना नहीं। और दूसरी बात, बाकी बात विराम करके महाराज जी की कथा में विलंब रहे हो। दूसरी बात, पहली बात सेवा स्वसुख वासना शून्य। दूसरी बात, हम बहुतन के मुक्ते सुने, हमको बड़ो कष्ट हुए। महाप्रभु जी कब आए? 500 साल पहले आए। फलाने आचार्य कब आए? इतने साल पहले आए। जबकि राधा कुंड के
तीर पे जाके कोई ब्रजवासी ते राधा कुंड की महिमा को सुन लो। हर ब्रजवासी बालक जितने भी यहाँ तीर्थ पुरोहित है सब आपको एक वाक्य जरूर बोलेंगे, अद्यावधि से लीला कोरे गौर राय, केहू केहू भाग्यवान देखी बारे पाए। अद्यावधि, अद्य अवधि, इस समय भी गौर यहां विराजमान है। आए थे, गए, रहे ना, अद्यावधि आज भी हैं। न कहीं गए थे न कहीं से आए थे, यही हैं, कहीं नहीं गए। अद्यावधि शयी लीला कोरे गौर राय, केहू केहू भाग्यवान देखी बात। 5000 साल पुरानो नित्य लीला को पर्दा है, 5000 साल में पर्दन में छेद रह गए हैं, कहीं कहीं मुख रह गए हैं, तो कोई कोई को दिख जाए तो बामे थे, केहू केहू भाग्यवान देखी बारे पाए। और कोई कोई को छेद दिख जाए तो बामे थे देख ले। 5000 साल पुरानो पर्दा डरो गया। कहीं पर भी ये मत कहो गौर आए थे, गौर चले गए ना, गौर यही हैं, गौर कहीं नहीं। आचार्य जैसे शुरू में प्रारंभ में महाराज जी ने कहा ना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तो आचार्य स्वरूप वह ईश्वर, वो आते जाते नहीं है, वो तो यहीं विराजमान है। आना और जाना तो जीव की गति है, ईश्वर की गति आना जाना नहीं। ये तो जीव की गति है, आना और जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये तो जीव की गति है, ये ईश्वर की गति नहीं। ईश्वर तो सदा सर्वथा एक विराजमान है, वो कहीं आता नहीं है, कहीं जाता नहीं। श्री नृसिंह चरित्र में हम भागवत में देखते हैं, व्याख्याओं में सब आचार्यों ने कहा कि नृसिंह उस जगह हर जगह मौजूद थे। प्रहलाद जहां से कहें वहां से प्रकट हो जाए, कोई एक खंबे में नहीं बैठे थे। सभा के प्रत्येक स्वरूप में हर जगह नृसिंह विराजमान। तो कहीं नृसिंह कहीं से आए क्या? सब जगह विराजमान, कहीं से उनको प्रकट, कहीं से आना नहीं था। ईश्वर कहीं से आता नहीं है, ईश्वर कहीं जाता है। और तीसरी बात, समस्त विशेष रूप से संख्या गौड़िया आचार्यन की और वैष्णवन की ज्यादा है। और पूज्य महाराज जी तो चारों संप्रदाय के निष्णात विद्वान हैं। सभी संप्रदाय के आचार्यों ने भक्ति आंदोलन काल में महाराज अपने अपने भक्तों को, शिष्यों को, महापुरुषों को उपदेश किया। केवल हमारी दृष्टि हम गलत भी हो सकते, सभा के बीच में क्या गलत भी हो सकते, अज्ञानी बालक है। श्रीमन महाप्रभु के अतिरिक्त किन्हीं का ऐसा उपदेश प्राप्त होता है, प्रैक्टिकली उपदेश, कि ब्रज में जाओ, लीला स्थलियों की खोज करो, मंदिरों का निर्माण करो, ग्रंथों की रचना करो। प्रैक्टिकली उपदेश यदि किन्हीं आचार्य का हमको प्राप्त होता है, जहां सनातन के प्रति काशी में श्रीमन महाप्रभु उनको उपदेश कर रहे हैं कि ब्रज में जाके आपको क्या क्या करना है, तो वो ऐसा प्रैक्टिकली उपदेश जो जीवन में कार्य, ऐसा यदि किसी ने किया है तो केवल श्रीमन महाप्रभु ने। किस लिए? कि यहां ब्रज में आना भर से तिलक धारण कंठी कर लिया, इससे नहीं, सेवा। उस उपदेश के मूल में भी है सेवा, ब्रज की सेवा। सभी आचार्य आए यहां पर, आप देखेंगे लीला क्रम में सभी आचार्यों ने पर्यावरण की रक्षा करी है ब्रज में आकर।
श्रीमन नित्यानंद प्रभु आए, श्रृंगार बट के गौरव की रक्षा करी, बट वृक्ष को लगाया। श्रीमन महाप्रभु आए, इमली तला पे इमली के वृक्ष को बचायो। अद्वैत आचार्य आए हैं, वट वृक्ष को आरोपण किया, अद्वैत वट है। वह उस समय भी 500 वर्ष पूर्व भी आचार्यगण ब्रज की उस पर्यावरण संबंधी जो विषमताएं थी, जो गंभीरताएं थी, उनको लेके 500 वर्ष पहले भी आचार्य सजग थे। वो भी एक सेवा है, वो ब्रज की सेवा है, वो धाम की सेवा है। तो इस प्रकार सेवा का ये जो बृहद रूप है, इस बृहद रूप पर भी हम साधकों को थोड़ा ध्यान दे करके सोचना चाहिए। जो कछु गलती भई हो, बुरो लगो हो तो लग तो रहे, हम तो माफी मांगने वाले है ना। जय जय श्री राधे। जिस प्रकार जगतगुरु रसिकों का शिरोताज रंगदेव बावतार श्री निम्मार्क संप्रदाय की महानिधि है महावाणी जी, महावाणी जी का अनुगत्य में सेवा चिंतन अष्टजामिक, उसी प्रकार श्री राधारमन सेवा सौभाग्य संपन्न श्री गोस्वामी स्वरूप श्रीमन माधव गौरेश्वराचार्य पुष्पांग गोस्वामी जी महाराज, हमारी गौरीय संप्रदाय की जो अष्टजामिक लीला चिंतन मानस सेवा चिंतन ग्रंथ श्री गोविंद लीलामृतम, कृष्ण भावनामृतम, कृष्णान्निक कौमुदी, भावनासार संग्रह इत्यादि ग्रंथ में जो राधा कुंड में प्रिया प्रियतम की जो दिव्य माध्यान्हिक लीला की वर्णना है, उसी संदर्भ में संकेत कर रहे थे। अब समय सीमायित है। श्री मुलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु दाराचार्य अशेष भक्ति शास्त्र निष्णात साक्षात श्री भक्ति मार्तंड उदीयमान तरुणारुणाय तपन सदृश श्री पूज्य आचार्य चरण के प्रति आप मंच समर्पित है। उनके पावन पाद पुंडरीक में प्रार्थना, आप वचनामृत वर्षण से हमारी हृदय रूपी मरुस्थल को सजीव प्राणवंत सिक्त कीजिए।